धीरे धीरे आपको इतना आनंद आएगा फिर, क्योंकि जैसे मलेरिया के बुखार में, जबर में इंसान को, व्यक्ति को खाना भी कड़वा लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, टेबलेट खाने से यानी कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है। कहाँ तो वो रोटी भी खाना नहीं चाहता, वो भी कड़वी लग रही है, उस कड़वी को मीठा बनाने के लिए कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कुनीन खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ऐसे इस ज्ञान को और फिर मंत्र के मिल जाने पर सुमन उसके ऊपर विशेष कसक से जाप करने को आपने न चाहते हुए कुनीन की तरह खाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो आपको मजबूरी सी होगी कि ये बता दिए इतने मंत्र गुरु जी ने, ये कैसे होंगे। अरे सुबह तो लेकर शाम तक मजदूर कस्सी बजावे, किसान हल जोता है, सारा दिन फदर फदर पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते हैं। क्या भगवान का बैठ कर चलते फिरते मंत्र नहीं कर सकते हम? कुछ दिनों के बाद फिर इस मंत्र के बिना आपका दिल भी नहीं लगेगा। तो जैसे बुखार किसी को हो, जबर हो गया है, तो प्रारंभ में उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुनीन खाने से, कड़वी कुनीन ही खाने से, न चाहते हुए भी खाने से, फिर कुछ दिनों के बाद उसका जबर ठीक हो जाएगा। फिर वही मीठी वस्तु आपको जो पहले कड़वी लगती थी भोजन, अब वो स्वादिष्ट लगेगा। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कै ऊंग कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। तो ऐसे आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का जबर हो गया, और इस जबर का नाश करने के लिए ये कड़वी टेबलेट, ये सत्संग वचन जो आज तक आपने सुने नहीं, एक बार तो विद के आदमी इस ज्ञान को सुनकर, एक बार तो ऐसा है जैसे जीभ के ऊपर कुनीन रख दी, ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, लेकिन इस कुनीन को आपने खाना चाहिए, इस तत्व ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये मंत्र आपको दिया जाता है, तो कुछ दिन तो भक्त आते हैं, शिकायत प्रार्थना करते हैं कि सतनाम चलता नहीं, ज्यादा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आप इसको चलाते रहो धक्का सा करके, कुछ दिन फिर अपने आप चलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भगवान की जरा सी भी चर्चा होगी। तो क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना उही इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे कोई संत लगे ना कान। जब संत आपके कान लग जाएंगे, यानी सतगुरु मिल जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। आपको बताया ना कि जैसे 1000 टन घास फूस पड़ा हो अड़ंगा, एक माचिस की सीख लगा दे, सवा हो गया, तेज हवा चल इधर उधर बना कर ऐसे फेंक दिया, कहीं का कहीं गया। तो क्या बताते हैं कि असंख्य जन्मों की वासनाएं, तुम्हारे पाप कर्मों को परम संत से प्राप्त उस सतनाम के मंत्र से सभा कर दिया जाएगा, और फिर प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। फिर आंखों में भगवान के प्रति वो प्रेम जागेगा, आंखों से आंसू चलेगी, वह प्रेम की पवन चलेगी, इन बादलों को जो बीच में बादल अड़े हुए हैं कर्मों के, उनको फेंक देगी, तितर बितर कर देगी, और फिर आपकी आत्मा निर्मल होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं हो सके, और जिस कारण से आज हमने अपने अपने मत बना लिए। मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है,
ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने अपने इष्ट को सुप्रीम मान रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं। न तो पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने पवित्र सदग्रंथों शास्त्रों जैसे पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के पुण्य जहां से स्टार्ट हुए थे। कारण क्या रहा कि हम अपने सदग्रंथों को समझ नहीं सके। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। आज सत्संग के अंदर आप सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताता है, कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो सर्वव्यापक है। और कोई उसको साकार बताते हैं, और साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि जो भी दृष्टि गोचर है ब्रह्मांड, चांद सूरज सितारे ग्रह, ये ही साकार रूप है परमात्मा का। और इसी कारण से हम आज तक यही सिद्धांत बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे। हम साकार मूर्ति रखते थे, भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे। फिर भी कोई पूछता था, क्या आपको कुछ दिखाई देता है? क्या आप साधना करते हो? आपने भगवान देखा है? कैसा है परमात्मा? तो हम कहते थे वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा ही देता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। जैसा हमने सुना सुनाया ये लोक वेद था। अपने आत्माओं सामने विष्णु जी को हम भगवान भी मानते थे, और फिर हम भगवान को निराकार भी कहते थे। तो हमारा बालकों वाला ज्ञान था, और यही स्थिति प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की है।